हेलो, नमस्ते और सलाम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर अली। तो चलिए आज बात करते हैं डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी की। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिगर है। इनकी सोशल मीडिया पर फॉलोइंग काफ़ी है। ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी मेडिकल क्लेम्स करते हैं जिसे मेडिकल साइंस नहीं मानती है। तो चलिए मैं ये सब क्लैरिफिकेशंस करता हूँ इस वीडियो में। देखिए, ये सब कुछ क्लैरिफाई करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं इसके मल्टीपल पार्ट्स बनाऊंगा जिसमें इनके क्रेडेंशियल्स के बारे में बात करूंगा और ये पैसा कैसा बनाते हैं या फिर ये सब फ्री में काम करते हैं। इनके कोविड क्लेम्स में क्यों मेडिकल साइंस नहीं मानता, इनके वैक्सीनेशन क्लेम्स से क्यों मेडिकल साइंस अग्री नहीं करता, इनकी डिप डाइट और डायबिटीज़ रिवर्सल क्यों मेडिकली सेंस नहीं बनती है, और भी दूसरे मेडिकल क्लेम्स इनके क्यों गलत है और लोग क्यों ऐसे बात पर विश्वास कर लेते हैं। तो ये सब मैं इसको मल्टीपल सीरीज ऑफ वीडियोस बनाऊंगा। तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ दोस्तों? देखिए, बिकॉज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से लोगों का काफ़ी नुकसान होता है। किसी को मेडिकल इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाता या फिर पता नहीं कौन से हॉस्पिटल जाना, तो उससे उसके हेल्थ को नुकसान हो सकता है। तो ये तो बुरी बात है, अफसोस की बात है। पर इससे भी ज़्यादा तकलीफ मुझे तब होती है जब किसी को मिस इन्फॉर्मेशन से उसका नुकसान होता है। यानी कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन किसी को देकर उससे उसका नुकसान करता है। तो मेडिकल फ्रेटर्निटी को बिलोंग करने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे कुछ चीज़ है तो इसका क्लैरिफाई करना। तो मुझे खुशी होगी अगर कुछ लोग भी इससे फ़ायदा उठा पाए, वरना और कोई मेरा मकसद नहीं है ये वीडियो बनाने का। तो दोस्तों, पहले ये देख लें कि क्यों फॉर्मल क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। क्यों देखना चाहिए हमें कि कोई किसी के क्वालिफिकेशंस क्या है। तो आप ये देखिए दोस्तों कि अगर हमें घर बनाना है तो हम एक इंजीनियर से संपर्क करेंगे, क्योंकि वो उसकी फील्ड है, वो उसमें पढ़ा भी है, उसे एक्सपीरियंस भी है। तो वो ये काम आसानी से कर पाएगा। और वही काम अगर हम डॉक्टर को पूछ ले तो वो तो परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसका ना तो उसमें ट्रेनिंग है और ना उसे कोई एक्सपीरियंस रहेगा उसमें। वैसे ही दोस्तों, अगर हमें कोई अग्रीमेंट बनाना है तो हम एक लॉयर को संपर्क करेंगे। देखिए, अग्रीमेंट तो इंग्लिश में होता है, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग भी पढ़ सकते हैं, पर शायद वो जो अग्रीमेंट में लिखा है हम लोग 50% समझ जाएंगे या 60% समझ जाएंगे, क्योंकि वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है। एक लॉयर उसे 100% समझ पाएगा। इसीलिए हम लोग कभी भी अग्रीमेंट पे साइन करना है तो लॉयर को संपर्क करते हैं, क्योंकि वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। वैसे ही दोस्तों, जब हम अगर आपको चलिए ये घर बनाने के एग्जाम्पल पर वापस आ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जो इंजीनियर को आपको घर बनाने का ठेका दिए हुए हैं वो आपको धोखा दे रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, तब आप क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे कि और एक इंजीनियर से संपर्क करें। पहले आप कोशिश करेंगे कि कोई आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में कोई इंजीनियर हो तो उससे संपर्क करेंगे और आपके डाउट्स पूछेंगे। या नहीं तो आप अन्य इंजीनियर्स ढूंढेंगे जो वो फील्ड का है और उनका ओपिनियन लेंगे। अगर सभी ये सारे लोग अगर ये बोल रहे हैं कि आपका इंजीनियर आपको धोखा नहीं दे रहा है, वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट दे रहा है, तो मोस्ट लाइकली ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगी। तो इसीलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये है कि जो फील्ड का एक्सपर्ट है उससे कंसल्ट करें। अगर आपको घर का डाउट है और आप कंसल्ट कर रहे हैं लॉयर से, तो वो उसका काम नहीं है। अब जैसे मान लें दोस्तों, आपका घर का काम शुरू होता है। स्टार्टिंग में फाउंडेशन डलती है। फाउंडेशन डलने के लिए आप ऐसे गड्ढे खोदे जाते हैं जिसमें फाउंडेशन बनाई जाती है। मान लीजिए आपका पड़ोसी आप आके आपको कहता है कि ये क्या कर रहे हो, ये तो आपका इंजीनियर गलत काम कर रहा है, ये खड्डा खोदने से आपका प्लॉट और आपकी बिल्डिंग कमज़ोर हो जाएगी, और ये इसीलिए कर रहा है ताकि जब वो बिल्डिंग गिर जाए वो फिर से आपके बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले ले। तो आप ऐसी बात सुनकर आप तो हंस देंगे, क्योंकि ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन सारे लोगों को पता है कि ऐसा तो होता नहीं है और फाउंडेशन बनाने के लिए गड्ढा खोदना ही पड़ता है। लेकिन आप सोचिए, यही बात आप जाके आपके इंजीनियर से पूछ दें कि भाई तुम तो मेरी बिल्डिंग का डैमेज कर रहे हो, तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा। ऐसा ही कुछ फीलिंग आती है मेडिकल डॉक्टर्स को जब हम इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप से या फिर ऐसे वैसे वीडियो से देखकर जाकर उनसे पूछते हैं कि आप तो बेवकूफ़ बना रहे हो, डायबिटीज़ तो आसानी से ठीक हो जाएगा, या फिर कैंसर जो है सो डाइट से ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपको डाउट है आपके डॉक्टर पर, तो आप वही फील्ड के एक्सपर्ट्स 5
एक्सपर्ट से कंसल्ट करिए, दूसरे डॉक्टर से, और वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या ओपिनियन है, वो आप ले लें। लेकिन अगर आपको मेडिकल डाउट है तो आप दूसरे फील्ड्स के लोगों से भरोसा मत करें। तो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की इनकी वेबसाइट पर पहले ये क्लेम करते थे कि मेडिकल बैकग्राउंड या डॉक्टर, अभी ये खुला खुला साफ लिखते हैं कि इंटरनेशनली रिनोन्ड मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट। तो चलिए इनके क्वालिफिकेशंस का एक बार देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इनके वेबसाइट पर या फिर इनके यूट्यूब अकाउंट पर या कहीं भी आप देख लें, इनकी ग्रेजुएशन डिग्री की बात ही नहीं रहेगी। क्योंकि दोस्तों इन्होंने ग्रेजुएशन किया है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 1994 में। अब ये इसीलिए ये मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि ये मेडिकल रिलेटेड है नहीं। और इनफैक्ट 2013 तक ये एज ए मेमोरी पर्सन और मेमोरी इम्प्रूव करने के वैसे शोज में आते थे, कहीं उन्होंने डॉक्टर यूज नहीं किया और ना कोई मेडिकल क्लेम्स किए। 2013 से ये फील्ड में आए हैं। तो अब उनके पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन इन डायबिटीज एजुकेशन। तो ये कोई रिकग्नाइज क्वालिफिकेशन नहीं है दोस्तों, कोई भी ये ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेस होते हैं जो कि कोई भी विदाउट एनी मेडिकल बैकग्राउंड कर ले सकता है। तो सोचने की बात यही है दोस्तों कि कोई पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसी फील्ड में कैसा कर सकता है जिसमें वो ग्रेजुएट ही ना हो। हमें पता है कि बीटेक करने के बाद एमटेक होता है और बीकॉम करने के बाद एमकॉम होता है। अगर मैं बीकॉम करके ये कह दूं कि मुझे एमटेक करना है, या बीटेक करके मैं ये कह दूं मुझे एमकॉम करना है, तो यूनिवर्सिटी मानेगी नहीं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है दोस्तों। वैसे ही स्पेशलाइजेशन क्वालिफिकेशन जो होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, कोई मेडिकल डिग्री या डिप्लोमा, उसके लिए मेडिकल बैकग्राउंड होना ज़रूरी है दोस्तों। तो उसके बिना पर जो मिलते हैं क्वालिफिकेशन यूजुअली ये अनसर्टिफाइड रहते हैं, ये कोई रिकग्नाइज नहीं रहते क्वालिफिकेशन। तो यही इनकी पीएचडी की डिग्री का थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से ये ऑनलाइन डिग्री मिल है और ये ऑनररी डिग्री है, यानी कि ये तो इनफैक्ट ये जो यूनिवर्सिटी है ये तो हायर एजुकेशन अथॉरिटी से भी जाम्बिया की रिकग्नाइज नहीं है, ना तो ये कोई डेटाबेस में ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ के। और आप ये खुद देखिए, ये सिर्फ डिग्री बेचते हैं। इनके ही लेटर हेड पर ये देखिए आप, पीएचडी डिग्री डायबिटीज क्यूर के 985। और इनकी डिग्री आप देख लें तो ये देखिए इस पर लिखा हुआ है ऑनररी डिग्री। तो दोस्तों ऑनररी डिग्री का मतलब यही होता है वो डिग्री जिससे आप रिक्वायरमेंट्स पूरे ना करें। यूजुअली ये कोई बड़े लोग सेलिब्रिटीज़ को दी जाती है क्योंकि उन्होंने कोई अच्छा काम किया है। पर ये जो ऑनलाइन डिग्री मिल्स होते हैं ये भी ऐसे पैसे लेकर ये ऐसे ऑनररी डिग्रीज देते हैं। इनका कोई क्रेडेंशियल होता नहीं है, ना तो ये कहीं से रिकग्नाइज होता है। मज़े की बात यह है दोस्तों कि इनकी एक बुक है कोविड 1981, जो कि ये अपनी वेबसाइट पर फ्री डाउनलोड के लिए देते हैं। तो जिसमें वो यानी खुद भी वो डिग्रीज उनके क्वेश्चनेबल है, और आप लोग को भी और दूसरे लोग को भी वो इनवाइट करते हैं कि आप भी ऐसे फर्जी डिग्री ले लो। देखिए ये उनके बुक के एंड में है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यूनिवर्सिटी, जिससे आप ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री ले लें सिर्फ पैसे भरकर। ये देखिए कोर्सेस जिसमें वो आप देखिए पैसे लेते हैं 11,000 रुपये कुछ, जिससे वही गाइड करेंगे ऑनलाइन कोर्स, और आप जो है सो बन जाएंगे एक्सपर्ट वो फील्ड में। आप भी डायबिटीज़ एजुकेटर बन जा सकते हैं 4 स्टेप में, कुछ वीडियोस देख लें और पैसे भर दें। और ये देखिए न्यूट्रिशनिस्ट भी आप बन जा सकते हैं 3 मंथ्स ऑनलाइन सर्टिफिकेशन से, आप पैसे दे देंगे 21,000 रुपीज़। तो आप देखिए कितना आसान है ये डिग्री ले लेना, ऑनलाइन डिग्रीज। तो आपको मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है, तो वो आप देखिए कि उन्होंने बीच में कंट्रोवर्शियल फिगर को पीएचडी दी थी और फिर उसे विड्रॉ कर ली थी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया पर रिपोर्ट थी, तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि यही विश्वरूप रॉय चौधरी जो कि पार्टनर है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के। और यही जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने ईमेल किया तो साफ साफ उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी ने ईमेल में रिप्लाई कर दिया कि कोई ये रिकग्नाइज या एफिलिएटेड नहीं है यूके की कोई बॉडी से। तो और क्योंकि वो कुछ दावे करते हैं कि यूके की यूनिवर्सिटी है, बट ये एक्चुअली बेस्ड है फरीदाबाद में, और आपको वहीं से आपको डिग्री आपका कॉन्वोकेशन होता है।
पर ना तो वो यूके में रिकग्नाइज्ड है, ना तो वो इंडिया में रिकग्नाइज्ड है। और बाकी सारे भी उनके जो क्रेडेंशियल्स है, या तो वो ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि कोई भी ऑनलाइन कर ले सकता है, या फिर वो खरीद ले सकते हैं। तो कोई ऐसी सब्सटेंशियल उनका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो अब ये सोचते हैं दोस्तों कि चलो ठीक है, डिग्री तो नहीं है पर नॉलेज, बहुत से लोग को डिग्री नहीं होती है पर ज्ञान अच्छा होता है। तो वो बात तो बिल्कुल सही है। तो चलिए, मैं अगले वीडियोस में कोशिश ये करूँगा कि आपको बताऊं कि उनके जो क्लेम्स है क्यों वो गलत है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बड़े क्लेम्स हैं उनके, जैसे कि वैक्सीन से आज तक किसी का भला नहीं हुआ, डायबिटीज़ जो है सो 72 आवर्स में वो उनकी डाइट से ठीक कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। HIV या एड्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। कैंसर को आप डाइट से ठीक कर सकते हैं। कोविड या तो है नहीं कोई ऐसी बीमारी, या फिर बिल्कुल एक नॉर्मल फ्लू है जिसका हल्ला कर रहे हैं लोग। तो ये सारे बातें मैं आपको क्लियर करूंगा आगे के वीडियोस में।